के ही यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्ज़ाम पास पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में जो होने वाली है, तो मैं हमारा पर्यावरण यानी जीव विज्ञान पार्ट 5 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में 100% यही प्रश्न पूछे जाएगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वहां से बहुत सारा वीडियो मैंने वहां अपलोड रखा है, वहां पर जाके आप लोग वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके क्लास 10th के लिए जो 2024 में परीक्षा उसका मैट्रिक बोर्ड होने वाली है। तो मैं चलता हूं इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला कौन निर्माण करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी घास को खाता है बकरी और बकरी को खाता है कौन? मानव। तो यह आहार श्रृंखला यानी फूड चैन इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फूड चैन। तो फूड चैन यानी आहार श्रृंखला इसमें कौन बना रहा है? तो बी नंबर ऑप्शन, यानी घास को खाता है बकरी या बकरी को खाता है मानव। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्न में कौन से समूह में जैव अनविकरणीय पदार्थ है? कौन सा समूह क्या है? जैव अनिम्नकरणीय। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, यानी घास, लकड़ी, प्लास्टिक। यह क्या है? अनिम्नकरणीय है। अगला सवाल है 3 नंबर कह रहा है कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपका क, यानी कवक। कवक क्या है? अपघटक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, वायुमंडल के ऊपरी सतह में क्या पाया जाता है? ओजोन परत। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन एक अनिम्नकरणीय पदार्थ है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, DDT क्या है? अनिम्नकरणीय पदार्थ है। अगला सवाल है, कह रहा है 7 नंबर कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, जंगली जानवर क्या होता है? उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सही आहार श्रृंखला है। सही आहार श्रृंखला कौन है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, घास को खाता है हिरन, हिरन खाता है शेर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, शैवाल। शैवाल को खाता है कौन? जलीय कीट, और कीट को खाता है मछली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल के उदाहरण। इसका राइट आंसर होगा कुआं, जो भूमिगत जल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, सूखे घास पत्ते, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, कह रहा है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसका राइट आंसर है सी नंबर, यानी जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। अगला सवाल है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 होती है, यानी O3 ओजोन को होता है। तो इसमें परमाणु कितना होता है? 3 होता है। अगला सवाल है, 14 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। तो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, ऑप्शन नंबर ए होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन एक उत्पादक है? उत्पादक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रास हॉपर क्या है? उत्पादक है। अगला सवाल है, मैदानी, कह रहा है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? तृतीयक उपभोक्ता कौन है? तो सर्प। सर्प क्या है? तृतीयक, यानी तृतीय उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि ठोस अपशिष्टों का निष्पादन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है?
इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी के द्वारा। कंपोस्ट बनना, भूमि की भराई, उसमें ये विधि, यानी ऑल हो जाएगा डी नंबर। अगला सवाल है, निम्नलिखित करा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है, एक दिशीय, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल है, ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, सी नंबर, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का पूर्ण रूप क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत के अवक्षय के लिए क्या है, मुख्य कारण है। अगला सवाल है, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला सवाल है, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता को हम लोग कहते हैं शाकाहारी, यानी घास भूस। अगला सवाल है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है, तो सर्प। अभी मैंने वहां पर ऊपर देखा है। अगला सवाल है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन आते हैं, हिरन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, प्राथमिक उपभोक्ता हिरन होते हैं। अगला सवाल है, कूड़े कचरे को एक जगह एकत्रित कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कचरा प्रबंधन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु है। मनुष्य और तिलचट्टा निम्नलिखित में किस श्रेणी के जंतु है, ऑप्शन नंबर डी, सौराहारी है। क्या है, सौराहारी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम प्राकृतिक यानी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी, जलज जलजीवशाला। जलजीवशाला कौन है, जलजीवशाला। अगला सवाल है, कह रहा है कि यूरो सेकेंड का संबंध है। यूरो सेकेंड का संबंध क्या है, तो वायु प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटक होते हैं। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, गेहूं, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। शाकाहारी से क्या निर्माण होता है, तो द्वितीयक पोषक स्तर का, द्वितीय पोषक स्तर का निर्माण होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निर्मीकरणीय पदार्थ का है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। सवाल है, प्रथम पोषी स्तर से संबंधित कौन है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, स्वपोषी अथवा उत्पादक। अगला सवाल है, हरे पौधे अपने भोजन के लिए सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 1%। अगला सवाल है, भोजन की प्रतिशत कितना प्रतिशत मात्रा उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। इसका राइट आंसर है 10%, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अगला सवाल है, किसी मानव निर्मित परितंत्र का नाम है। इसका राइट आंसर होगा बगीचा, जो मानव द्वारा निर्मित है बगीचा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, नीलहरित शैवाल किस पोषी स्तर से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, उत्पादक से संबंधित है। अगला सवाल है, एक सौराहारी जीव है कुत्ता, जो सभी कुछ खाता है, इसको बोलते हैं सौराहारी। अगला सवाल है, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली ऊर्जा का लगभग कितना % खाद्य ऊर्जा में रूपांतरण होता है। इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, 10%। अगला सवाल है, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संक्षिप्त रूप है। सी नंबर, UNEP। अगला सवाल है, बगीचा तथा खेत किस प्रकार के परितंत्र हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, मानव निर्मित। अगला सवाल है, किसी स्थलीय परितंत्र में सूर्य की ऊर्जा का कितना % हरे पौधे द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका
बी नंबर 1%। अगला सवाल है, वातावरण में ओजोन की मात्रा में गिरावट लाने वाला मुख्य कारक क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर CFC। यह क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटी आएगा, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगला सवाल है, कराएगी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के बीच यह स्वर्णामुति बनी CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। यह स्वर्णामुति किस वर्ष बनी थी? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर 1987 में बनी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सर्वहारी है जो सभी कुछ खाता है? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर ए नंबर, कुत्ता जो है सभी कुछ खाता है। यह भी आपका बार बार रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन। अगला सवाल है, सही आहार प्रखाल क्या है? प्रखला क्या है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर बकरी घास हिरन। बकरी घास हिरन क्या है? सही श्रृंखला है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में किसको रखेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर को जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर सूखे घास पत्ते। अगला सवाल है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन मंडल पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर फल के शिक्षे, छिलके, केक, नींबू का रस, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी नंबर उपयुक्त सभी। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैलों में ले आना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारी विद्यालय तक पैदल जाना। अगला सवाल है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं? 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन पर्यावरण के घटक नहीं है? निम्न में से कौन पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर वायु क्या है? जैविक घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है, इनमें कौन एक उत्पादक है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर पौधा क्या है? उत्पादक है। अगला सवाल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर CO2 क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल है, इनमें कौन उपभोक्ता है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर हिरन क्या है? उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर नदी क्या है? भूमिगत जल का उदाहरण है। अगला सवाल है, इनमें मुर्दाखोर है? इसका राइट आंसर होगा सभी, चील, सियार, कौवा सब क्या है? मुर्दाखोर है, इन्हें मुर्दा को खाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, सही आहार श्रृंखला क्या है? सही आहार श्रृंखला डी नंबर घास, हिरन, शेर। घास को खाता है हिरन, हिरन को खाता है शेर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर शैवाल, जलीय कीट, मछली, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, इनमें कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर घास, बकरी, मानव। अगला सवाल है, घोंघास किस समुदाय का प्राणी है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर मोलस्का का क्या है? प्राणी है। अगला सवाल है, मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर मेढक क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि यूरोस्केन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर वायु प्रदूषण से है। अगला सवाल है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस जल में रहते हैं? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर गंदा जल में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा इन्फ्लुएंजा किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर साफ जल में रहते हैं। ये रहा आपका, इसका आंसर ए होगा। अगला सवाल है, कह रहा है कि ओजोन
कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, एक्सोस्फीयर में, एक्सोस्फीयर में पाया जाता है। बच्चों यह रहा आपका क्लास 10th के हमारा पर्यावरण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके 10th के एग्जाम में 2024 में होने वाला है, उसमें गारंटी रूप से पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे ढंग से देखे होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसका कितना सही जवाब दिया है। तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।